गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज डिमांड एंड वी हैव गॉन थ्रू विद द 3 पॉइंट्स। 3 मेजर पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया था कि डिमांड का मतलब होता है इफेक्टिव डिजायर और वांट्स विच इज बैक्ड अप बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे फॉर दिस। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो हमें क्या दिखता है? डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे एंड स्पेंड। डिमांड जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज रिलेटेड टू प्राइस, टाइम एंड प्लेस। बिकॉज सबसे बड़ा जो कंट्रोलर होता है वो क्या होता है? प्राइस का ना। मान लो हम खरीदना भी चाहते हैं, इफ आई वॉन्टेड टू परचेज, आई हैव अ डिजायर, but the ability that I have, it may does not match with the price ना। मेरे पास अगर 100 रुपए है और मैं उससे किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहती हूँ, but the price of that product is 200 rupees, so I can't go with the demand because I don't have ability to purchase it. Then time and place, किस जगह पे किस समय खरीदना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। इफ द विंटर इज गोइंग ऑन, देन यू कैन डिमांड फॉर द क्विल्ट, अदरवाइज देर इज नो नीड टू परचेज दिस थिंग। तो टाइम और प्लेस का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है ना। तो ओवरऑल अगर हमने जो डिस्कस किया था, आई जस्ट वांटेड टू कनेक्ट दिस थिंग दैट डिजायर ऑफ द कंज्यूमर प्रोडक्ट, देन educate purchasing power of the product and willingness to buy the product. Now the next thing that I would like to discuss here, it is types of demand. कितने तरह की डिमांड होती है? You can see here the picture that there are many things you can see on the screen. इसका मतलब होता है कि हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। तो जो ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो इन अ समराइज मैनर वी यूज द टर्मिनोलॉजी। यहाँ पे हम एक अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं डिमांड के लिए वो आपको बताते हैं। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, डिमांड फॉर कैपिटल गुड एंड डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड, ऑटोनोमस डिमांड एंड डिराइव डिमांड, जिसको हम डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड भी बोलते हैं, डिमांड फॉर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। We can use the term replacement demand in case of durable goods, and short-term demand and long-term demand. So I would like to explain here only two things. One is the individual demand and other is the market demand. So what is individual demand? Individual demand is what? When any individual demand for any product, that is known as individual demand. So individual demand for a product is the quantity of it a consumer would buy at a given price during a given period of time. It is demand only for the individual person. एक person एक समय पे कितनी प्राइस देने को तैयार है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वो जो डिमांड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड. On the other hand, what is the market demand? Market demand is nothing, it is just a demand for a product, the total demand for the product that the all the buyers of the market can purchase, are ready to give the price during a given period of time. वो सारी डिमांड, market demand for the product is the demand for all the buyers in the market taken together at a given price during a given period of time. पूरे मार्केट में किसी भी सपोज बाइक है, तो पूरे मार्केट के अंदर उस बाइक के कितने बायर थे जिन्होंने उस पर्टिकुलर प्राइस पे उस प्रोडक्ट को परचेज किया, दैट इज नोन एज
that is known as the market demand. So आपको hopefully you might be have the clear idea about the types of demand, कितने तरह की demand होती है, individual demand, market demand, demand for capital good, demand for consumer good, autonomous demand, derived demand, जिसको हम direct और indirect demand कहते हैं, demand for durable and non-durable, replacement demand in case of durable and short term